हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और ये सुबह सुबह का नेचर नज़ारा देखिए कितना सुंदर लग रहा है। चलो आज हम आप सबका आपन घर दिखाई थी। हम सीढ़ियों से उतर रहे हैं। देखा ही रसोई घर आए, यहाँ खाना बनता है। और ये हमारे रसोई घर का एक छोटा सा कमरा है। और ये मेरी बड़ी बहन का कमरा है। इसी चारपाई पर वो लेटती है। इस कमरे में मेरी बहन की फोटो भी लगी है। फिलहाल मेरी बहन की शादी हो गई है और वो अभी अपने घर गई है। तो चलिए दोस्तों, मैं नहाकर और खाना खाकर रेडी हो जाता हूँ। हमारे यहाँ एक प्रसिद्ध दियरा महल है जिसको मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। फाइनली हम खाना खा ले ही और ये हमारे यहाँ के चुन्नू मुन्नू हुए, इनका भी खाना दे दे ही। देखा खाना खाए कि दोनों जने कैसे अड़िया रहे हैं। हमारे यहाँ जब जब सबही खाना खात है तब तब सबही इनका चुन्नू मुन्नू का खाना जरूर दे दिया था। ये दोनों जने रात भर यहीं पहरा दिए थे, यहीं दरवाजा के लगे एकदम बैठा रही है चपक के कि केहू आए ना जाए। और ये हमारे बड़का भैया हुए जौन बाइक चला रहे हैं। और ये हमारे यहाँ का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। और चुंगा जैसा शकल ले हम हुई। और ये हमार बड़का भैया ये अपन पैथोलॉजी चलावा थे। तो आज ये कई उठी सैंपल ले हैं और वो कई जांच करके रिपोर्ट तैयार करके दिए का है। तो हम दोनों सबसे पहले लैब पे जाएंगे। देखो ये गांव के हालत बाए, जवन सड़क बा उहो उबड़ खाबड़ हो गया है। ये है मायंग। अच्छा एक बात बताओ सुल्तानपुर वालों, कितना जने ये स्कूल पहचान गए हैं और यही में कितना जने पढ़ा थे और कितना जने के हिम्मत सेंटर आवा बाए। और जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। और देखा गांव में बाहर निकला मौसम बढ़िया चकचकौआ रहा है, तो मोर ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो मोर कैसे नाच रहा है। यही तो प्रकृति है गाँव की और सुंदरता भी। और ये है कटका चौराहा। कितने लोग कटका से मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। तो दोस्तों मैं लैब पर पहुंच गया हूं और ये सैंपल है जो जांच करके रिपोर्ट देना है। तो बड़के भैया ड्यूटी पर लग गए हैं और ये मशीन आए जांच करे वाली। तो चलिए दोस्तों जांच करके पूरी रिपोर्ट तैयार करके रख देता हूँ और रेडी होके हम दोनों निकलते हैं दियरा महल। और देखो हम दोनों पूरा काम खत्म करके पूरी मशीन बंद कर दिए हैं और अब निकलते हैं अपने लोकेशन पर दियरा महल। तो चलिए वहीं पर मिलते हैं। दोस्तों ये महल में प्रवेश करने का मेन द्वार है जो कि दिखने में बहुत बड़ा है। और चलिए मैं आप लोगों को इसके अंदर ले चल के दिखाता हूँ। और ये महल के अंदर का एक कुआं है, एवं मगरमच्छ पाला जाता था। इसमें पूरा पानी भरा रहता था, लेकिन अब ये सूख गया है क्योंकि सरकार इस महल के बारे में कुछ नहीं सोचती है। इसीलिए ये सब एक खंडहर बन गया है। इसके बाहर कुछ नक्काशी किया गया है, यानी कि मैप का नक्शा बनाया गया है। जैसे कि यहाँ पर सिंगापुर लिखा गया है। इस नक्शे में बहुत सारे नाम लिखे गए हैं। यहाँ लिखा गया है बंगाल की खाड़ी। और ये महल के बाहर का नजारा है। आप लोगों को मैं इसके अंदर भी ले चलूंगा। तो चलिए मैं इसके अंदर आप लोगों को ले चलता हूँ। और ये प्रवेश द्वार है। ये एक इमारत है और इसके अंदर से कुछ इस प्रकार से दिखाता है। जब आप इसके अंदर आएंगे तो ऊपर आप लोगों को एक नक्शा दिखेगा। ये वो नक्शा है जिस थाली या प्लेट में राजा खाना खाते थे। ये नक्शा तब बनाया जाता है जब पहली बार राजा किसी थाली या प्लेट में खाना खाते हैं। तो चलो इसके सेंटर में चलते हैं। ये महल का मेन सेंटर है। देखा ही कितना ऊंचे बाय और कितना खूबसूरत दिखात बाय। तो चला तोहरे सबका महल के अंदर का एक सीक्रेट गुफा दिखाई। यहाँ एक सीढ़ी लाग बाय जौन के ऊपर जाता है। तो चला तोहरे सबका सबसे पहले यहाँ के गुफा दिखाई दी जेमन से रानी नदी के किनारे नहाई जात रही। एक गुफा ये है जो कि बंद कर दिया गया है। तो चलो मैं आप लोगों को गुफा के अंदर ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर कितना अंधेरा है भाई, इसके अंदर जाने में डर लग रहा है। तो ये गुफा के अंदर का सीन है जो कि बहुत अंधेरा है। यहाँ पर बहुत डर लग रहा है भाई। एक तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। इस गुफा का रास्ता कई जगह पर निकलता है
इसमें से एक गुफा वो है जिसमें से रानी नदी के किनारे नहाने जाती थी। तो अब चला तोहरे सबका हम महल के टॉप पे ले चली थी, एकदम टॉप पे। देखो ये कितना सुंदर दिख रहा है। ये महल के पहले मंजिल का नजारा है और यहाँ से कुछ इस प्रकार से दिखता है। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर राजा के सैनिक खड़े होते थे महल की सुरक्षा में। चलिए आप लोगों को पहले मंजिल से नीचे का नजारा दिखाते हैं। ये पहले मंजिल से नीचे का नजारा है जो इस प्रकार से दिखता है। अब देखो कितना सुंदर दिख रहा है और आप लोगों को मैं चारों तरफ दिखा देता हूँ। दोस्तों आज के जमाने के घरों में 1 से 2 दरवाजे होते हैं, लेकिन ये पुराने जमाने का महल है, इसमें कई दरवाजे होते हैं। दोस्तों ये जो सीढ़ी के पास आप लोग देख रहे हैं, ये गुफा है जिसका द्वार पता नहीं कहाँ पर निकलता है। तो दोस्तों चलिए आप लोगों को इसके और ऊपर टॉप पर ले चलते हैं। जोन जीना देखा था तोरे सभी, ये बहुत पुरानी है, ए पर चढ़ो से डेल लागत है, लेकिन घबरा वाली बात ना है ना। यही माँ खीली से जोन पत्थर है ठोका गया। हम लोग आ गए हैं टॉप पर, लेकिन ये टॉप नहीं है दोस्तों। कहा यह जाता है कि यहाँ दियारा नाम के एक राजा रहते थे। तो चलिए इसके एकदम टॉप पर चलते हैं और वहां से आप लोगों को इसकी खूबसूरती का नजारा दिखाते हैं। तो चलिए आप लोगों को इसके टॉप से बाहर का नजारा दिखाते हैं जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है। तो दोस्तों हम लोग महल के एकदम टॉप पर आ गए हैं और बाहर का आप लोग नजारा देख लीजिए कितना खूबसूरत और सुंदर दिख रहा है। और आप लोगों को मैं यहाँ से वो नदी दिखाऊंगा जहाँ पर रानी नहाने जाती थी। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ का सुंदर नजारा देख लीजिए। दोस्तों ये महल का जो नक्काशी किया गया है, ये आप लोग देखिए, इसके द्वार जितने भी द्वार हैं इसका कितना सुंदर डिजाइन किया गया है। तो आप लोगों को चलिए मेन द्वार दिखाता हूँ। ये जो 2 मोर बने हैं जिस गेट पर, ये मेन द्वार है यहाँ जहाँ से हम आए थे। और ये जूम कर मैं दिखा दे रहा हूँ कितना सुंदर दिख रहा है। दोस्तों आप लोग सोचिए मैं महल के एकदम टॉप पर हूँ और ये गेट कितना बड़ा होगा। ये महल की नक्काशी है, डिजाइन है। और चलिए मैं आप लोगों को नदी दिखाता हूँ। वो जो सामने आप लोग देख रहे हैं वो नदी है जहाँ पर रानी नहाने जाती थी। दोस्तों आप लोग सोचिए इस महल से और उस नदी तक कितनी बड़ी सुरंग बनाई गई होगी, जिस सुरंग से रानी नहाने जाती थी नदी के तट पर। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं जहां रानी नहाने जाती थी मैं उसका वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख दो। दोस्तों अगर आप लोग इस महल के बारे में पूरी जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ और मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।